मैं समय रैना को नहीं देखता हूँ और ना ही मेरे को ऐसा कंटेंट पसंद है। लेकिन एक मिनट, मेरे देखने या ना देखने से क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया तो देख रही है ना। मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूँ। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना, ठीक है। जो बंदा 2020 में 20,000 रुपए भी मुश्किल से कमा रहा था, आज उसके लिए 10 करोड़ रुपए महीना भी कोई बड़ी बात नहीं है। टच नहीं करना है। टच करने का एक्स्ट्रा पैसा है, कितना लगेगा? मेरी मसाज वाले तो 2000 लेती है। जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, बस्सी जैसे क्रिएटर्स जहां पर दिख भी नहीं रहे हैं, आखिर समय ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसी रीच, ऐसी रेलेवेंसी कहां से आ रही है? और यहां तक कि जाकिर खान का शो 9 एपिसोड में ही फेल हो चुका था, लेकिन समय रैना का लेटेंट हर एपिसोड में 20 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। इट्स इनसेन। लेकिन ये सब कॉमेडी नहीं, वल्गैरिटी है। ये सब तो कोई भी कर ले, किसी के अंधेपन का मजाक उड़ाना, किसी के डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना, किसी के डिवोर्स का मजाक उड़ाना, और तो और किसी के मरे हुए पिताजी का मजाक उड़ाना। ये सब करके तो कोई भी किसी को हंसा दे। रफ्ता भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। लेकिन समय रैना वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे समझ रहे हैं। ये जो डार्क कॉमेडी समय करता है, ऐसा करके बाकी कॉमेडियंस हिट क्यों नहीं हो जाते? या फिर बात कुछ और है? Okay, Cyber, does size matter? It does. It does matter. And what about the tomatoes? The size does matter. मैं टमाटर की तो बात कर रही थी, और किसका सोचा था? समय क्या सच में ऐसा है डार्क, ह्यूमरस, फ्रेंडली, कोलैबोरेटिव? The answer is yes. Yeah. Samay is a dear friend and I think of him as a younger brother, and he's, first of all, his relentless curiosity for jokes and his penchant for having a good time at anything is so infectious. Like, I have never gotten on a call with Samay and not ended up in a fun, happy, jokey mood. Fiercely loyal. And my worst times, like I just know that talking to him would be a pick me up. देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर पर्सनैलिटी के पीछे एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी सही है या गलत, वो अपने आप में एक बात है, लेकिन समय के केस में भी उसके डार्क कॉमेडी के पीछे भी एक कारण है। वो कारण है कॉमिक्स्तान। तो फिर मैंने पता है बाप के साथ क्या किया? मैंने बाप के मसूड़े ही खींच लिए। चुप पापा, आज मैं बाप हूं। नॉट फ्रॉम नाउ, समय कॉमिक्स्तान के टाइम से ही डार्क जोक्स क्रैक करते थे। हालांकि जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़ा सेफ खेला करते थे, लेकिन समय हमेशा से डार्क जोक्स के पीछे ही थे। बाकी कंटेस्टेंट जहां पर बॉयज वर्सेस गर्ल, हॉस्टल लाइफ, फैमिली, इन सब के ऊपर स्टैंड अप किया करते थे। इवन जाकिर खान भी समय इस चीज को एक स्टेप और आगे ले गए, जैसे कि फैमिली में भी थोड़ी अडल्ट्री कॉमेडी। यहाँ पर ये सारी चीजें होती सबके साथ है, करता हर कोई है, लेकिन ओपनली कोई बात नहीं करता। समय ने यही एग्जैक्टली किया। कहते अगर इंडिया जीत गई क्रिकेट में तो आई विल अपलोड अ फोटो ऑफ माइन। पाकिस्तान ने जानबूझ के हारा था वो मैच। उससे कहती माय ट्विटर वाज हैक्ड। आई डोंट वॉन्ट टू से वल्गर, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अगर हम कंपेयर करें ओशो और सदगुरु को, तो हम देखेंगे कि ओशो ने ज्यादा डार्क या फिर टैबू टॉपिक्स को टच किया है कंपैरेटिवली सदगुरु जी से। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ बाकी कॉमेडियंस और समय के बीच में भी। समय ने भी कुछ ऐसा किया जहां पर बाकी कॉमेडियंस वो करने से थोड़ा कतराते थे। समय ने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, हर चीज में कॉमेडी, हर चीज को ह्यूमरस बनाना। और यहां तक कि आप सोच के देखो कि अगर आप एक ब्लाइंड पर्सन हो और आपके ऊपर जो क्रैक हो रहे हैं अंधेपन को लेकर, तो क्या आप इसे डील कर पाओगे? माना कि ऐसा फॉर्मेट है, लेकिन समटाइम्स इट्स हार्ड टू डील विद दिस थिंग्स। बट यहाँ पर दो चीजें हैं। आफ्टर इफेक्ट अगर आप शो देखोगे, यानी कि इवन कंपिटिटर्स भी समय से खुश होते हैं कि यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और ये इसकी आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी है, ऐसे कहते हुए ही हमने हर किसी को सुना है। तो अगर हर कोई खुश है तो हमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन एक मिनट, किसी का बाप मर गया, डार्क कॉमेडी। किसी का डिसेबिलिटी है, डार्क कॉमेडी। कोई अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, डार्क कॉमेडी। कोई बॉडी शेम करवा रहा है उस शो में जाके, तो डार्क कॉमेडी। और जो इन चीजों से ऑफेंड हो रहा है वो है नूब। उसे कॉमिक्स की, उसे कॉमेडी की सेंस ही नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, एक बार ना बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था कि जो ये 90s की फिल्में होती है ना, ये हमारे एक्चुअल समाज को प्रेजेंट करती हैं, दिखाती हैं। तो क्या आज का जो ये डार्क कंटेंट भी बनाया जा रहा है, क्या ये हमारे छुपे हुए डार्क साइड को दिखाता है कि आज का माहौल क्या है, आज हम क्या सोचते हैं, और हमारे अंदर वो छुपा हुआ डार्क इंसान कुछ इसी तरह से सोचता है? समय रहना एवरीबॉडी, समय रहना।
बॉडी शेमिंग सिर्फ समय रैना करता है क्या? किसी को अंधा बोल देना, किसी को बुरा बोल देना, किसी के डार्क फॉर्म में थोड़ा मजाक उड़ा देना, क्या ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता? एक्चुअल में ये सारी चीजें पहले रियल वर्ल्ड में ही होती हैं, बुलिंग रियल वर्ल्ड में ही होती है और फिर बाद में सोशल मीडिया पे होती है। You put on a lot of weight recently. I guess that proves that Tanmay Bhatt semen is high calorie. अगर आप इन चीजों को सेंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे अपनी रियल लाइफ में भी सेंसर कर सकते हैं या नहीं? आप मानो या ना मानो, आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी वर्स्ट होगी और ऐसा कंटेंट आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज ये हर कोई देखना चाह रहा है। अब इसके अंदर वैक्यूम है सर, मैंने हवा चूस ली इसकी। मैं भी ट्राई करूँगी। यू आर गुड एट दिस। इससे जॉलाइन बनती है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड की तो नहीं आई अभी तक। लेकिन घुमा फिरा के मेरा दिमाग वहीं पे आ जाता है कि यार ये सारी चीज़ें अगर इतनी इजी हैं तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता? बाकी कॉमेडियंस या इवन क्रिएटर्स इस चीज़ को क्यों नहीं कर रहे और लाखों में और करोड़ों में व्यूज़ और फॉलोअर्स क्यों नहीं गेन कर रहे हैं? एक्चुअल में जो कहानी है वो सिर्फ टैलेंट की नहीं है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉमेडियंस ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहे जाकिर खान को देख लो, बाकी क्रिएटर्स को देख लो, कंसिस्टेंट ही नहीं है। यहाँ पर बात एफर्ट्स की भी है जो समय रैना ने लगाए और बाकी कॉमेडियंस ने बहुत कम लगाए। आप जाकर देखो जाकिर खान के चैनल पर कितना अनकंसिस्टेंट कंटेंट आता है, 1-2 महीने में एक वीडियो आती है, और बाकी क्रिएटर्स अभिमन्यु, हर्ष गुजराल, बस्सी जैसे क्रिएटर्स के तो 3-4 महीनों में एक वीडियो आती है। तो ऐसे में कंसिस्टेंसी ही नहीं है, एफर्ट्स ही नहीं है, तो आप ग्रोथ भी एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते। और यही नहीं, समय की कॉमेडी जहां पर इतनी वैरायटी में जाती है, फ्रॉम लाइव स्ट्रीम, फ्रॉम रिएक्शन टू स्टैंड अप्स एंड टू हिज न्यू शो, वहां पर बाकी कॉमेडियंस क्या कर रहे हैं? वही घिसी पिटी चीजों पर अटके हुए हैं अभी भी। और एक्चुअल में समय एक बहुत ही नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट इंसान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप जाकर देखो उनके पूनम पांडे और टोनी कक्कर वाला शो, तो आपको ये रियलाइज भी होगा कि एक्चुअली समय इज अ रियली स्मार्ट गाय। और जहां पर आपको अपने गेस्ट की नॉलेज होती है, वहीं पर आप डार्क जोक्स भी क्रैक कर पाते हो। एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था, तो मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया कि भाई मजे कर, तू भी अपने को क्या है, एड रेवेन्यू सब चल रहा है, तो उसका भी खुश रहे। तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया, तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए। वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी लड़ाई हो गई, एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे, और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना भाई। समय का एक वीडियो देख रहा था जहां पर उसने बताया था कि कॉमिक्स्तान के बाद ना उसका डाउनफॉल आ गया था, और तन्मय भट्ट से मिली एक एडवाइस के बाद वो उसने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, और तब से उसका राइज दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडेमिक शुरू होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा था, भाई अभी के अभी एलगैटो ले ले, एलगैटो उससे स्ट्रीम होती है, पैंडेमिक होने वाला है फिर मिलेगा नहीं। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वो बंदे ने लाइफ बदल दी, वो डिसीजन, वो बस एक फोन कॉल से उसने मेरे एक्चुअली ही इज अ स्मार्ट गाय, और एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़े से बड़े शो के लिए भी रेलेवेंट है, इवन फॉर द कपिल शर्मा टाइप ऑफ शो, जहां पर वो हेल्प करता है उन्हें इंटरनेशनल जाने के लिए। डाउनफॉल की भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि यार समय का डाउनफॉल बहुत नजदीक है, क्योंकि ये लिमिट बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुकी है डार्क कॉमेडी की, और हो सकता है कि समय रैना बिल्कुल आने वाले टाइम में गायब ही हो जाए इस कॉमिक सिनेरियो से, या फिर 2 ही चीजें होंगी। पहला, या तो समय रैना गायब हो जाएंगे, या फिर दूसरी चीज इवन इस लेवल को और अपग्रेड किया जाएगा और शोज लाइक कपिल शर्मा एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल आपको कुछ देखने को बड़ा मिलने वाला है। ऐसा होने वाला है, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से वाइब आ रही है। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, जहां पर बड़े बड़े स्टार्स लाइक कपिल शर्मा करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो टीआरपी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, समय रैना ने अपने सिर्फ यूट्यूब चैनल से ही धमाल मचा रखी है पूरे इंटरनेट के ऊपर। गाइज, ये हमारी रिसर्च थी समय रैना को लेकर। आपके क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं समय रैना का फ्यूचर क्या होने वाला है, और ये डार्क कॉमेडी का क्या फ्यूचर होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप आने वाले टाइम में किन क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए और हम उनके बारे में जरूर से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।